गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए हम लोग पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान, टैग वर्ड, तुक्का और पॉजिटिव वर्ड ऑप्शन छांटते हुए प्रश्नों को करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से सीटेट की तैयारी इस पे कम समय में आपका रिजल्ट निश्चित होगा, इस उद्देश्य से कराई जाती है। चलिए पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान जिनका भी होगा पेपर 2 में वे सभी देख सकते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये बात कर रहा है शरद ऋतु की। मैं आपको यहाँ ग्लोब बना दूं या फिर भारत की नक्शा अगर मैं बनाता हूँ, भारत में ही कह रहा है तो भारत की नक्शा अगर बना दूं तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून तो इधर से ग्रीष्म ऋतु में आती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा कह रहा है इस मौसम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये बंगाल की खाड़ी अरब सागर से थोड़े बहती है, ये तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी जब गलत है तो यहाँ ए बी सही, गलत हो गया। ए और सी सही, गलत हो गया। बी और सी सही, बी जब गलत है तो लास्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। देखिए दो ही ऑप्शन से आप उत्तर पकड़ सकते हैं। अगला भी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत है। चलिए 32 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? यानी आप जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा, तो कौन कौन नदी इसका निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा को गंगा को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो ब्रह्मपुत्र है असम के तरफ आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, मिलने से नहीं, उसी में सुंदरवन डेल्टा बनता है। 33 नंबर प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब आपको 5 लेयर जो है किसमें आकर के उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यमंडल। 33 नंबर में ही आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे, ओजोन परत ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपतन का संबंध है, आपतन का नहीं, आतपन का संबंध किससे है? तो यह है सौर ऊर्जा के साथ। किसके साथ? सौर ऊर्जा के साथ। इधर आप इंग्लिश में भी प्रश्न देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी हम लोगों को ये मिलान करने वाला जब भी प्रश्न आता है तो परेशान करता है, तो इसमें से कोई एक या दो ऐसा ऑप्शन होता है जो आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं मिला है, तो उसको पकड़ के, अगर मान लीजिए नहीं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इस जैसे ए बी सी डी दिया है, तब तो आपको प्रॉब्लम होना ही है। तो इसमें से हम पकड़ेंगे। देखिए मुझे जो पता है, अब आपको कौन सा इसमें से पता है आपके अकॉर्डिंग होगा। तो 35 का सही जवाब, देखिए जो शंकुधारी वन है वो नरम कास्ट वाले होते हैं, तो ए का 3 क्या हो जाएगा? ए का 3, तो पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। अब रह गया 2 और 3 ऑप्शन में, ए का 3 है, चौथा ऑप्शन भी कट गया। अब हम 50-50 पे आ चुके हैं। अब हमें पता करना है भूमध्य सागरीय वनस्पति,
ठीक है, तो ये हो जाएगा महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा पर ये होता है। तो बी का 4। अब देखिए तीसरा ऑप्शन कट गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है और सबसे जरूरी है आपको एग्जाम में समय मैनेज करना। टाइमिंग अगर आप मैनेज कर लिए तो सोचिए कि सभी से आपका 10 अंक अधिक होगा। और पुनः सीटेट का जो आवेदन पूरा नहीं कर पाए हैं कैंडिडेट, उनको मौका दिया गया है। अगर आप में भी कोई वंचित है तो कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, कथन ए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। जो सहारा रेगिस्तान आप जानते हैं, जो अफ्रीका में है, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ये पहले हरा भरा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में ये रेगिस्तान हो गया, मरुभूमि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर 37, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। बिल्कुल पाई जाती हैं भाई, ये तो सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, यानी यहाँ बिल्कुल पटना है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। बिल्कुल शुद्ध जल में ही डॉल्फिन रहती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब सभी। चलिए नेक्स्ट, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं रहे तो कथन और कारण वाला जो प्रश्न आएगा, कथन ए और कथन आर, तो आप जाइएगा कथन ए सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगर एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे तब देखिए तुक्का तुक्का होता है, गलत भी हो सकता है सही भी, लेकिन ये कंडीशन में लगभग 10 में आप मारेंगे तो लगभग ये सही होता है, लगभग ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यही तो मैंने बताया कि कथन और कारण वाला जब भी प्रश्न मिले तो ऐसे देखिएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न और बड़ा ऑप्शन, साथ ही साथ पॉजिटिव निगेटिव तो आप सीडीपी में छाट सकते हैं। ये सामान्य अध्ययन में क्या छाटिएगा पॉजिटिव निगेटिव बताइए। इसका भी जब सीडीपी आएगा तब आप छाटेंगे, हम सिखाएंगे ना। 39 देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 39 ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बिल्कुल, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता नहीं, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। और बी सही है, तो ए गलत है परंतु बी सही है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। यानी 40 का सही जवाब हो जाएगा परंपरागत स्रोत हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। देखिए परंपरागत स्रोत मतलब हुआ पुराने समय से, तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। क्यों मतलब नया है, गैर परंपरागत, और वो परंपरागत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। 41, तो पहला है विकास का प्रयोग का स्तर। तो प्रयोग के विकास और प्रयोग के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार। तो 41 का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक और संभाव्य। उद्गम के आधार पर जैव और अजैव, ये बिल्कुल सही मिलान ही है।
41 का वितरण के आधार पर सर्वव्यापक यानी सार्वजनिक और स्थानिक, सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो पुनः प्राप्त होता रहता है, अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। कथन और कारण वाला प्रश्न फिर आपको मिल गया। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए और बी है यहाँ पे, तो कारण बी नहीं है, आर नहीं बी है। ठीक है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, केवल ए। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? तो ये बनाते थे पत्थर की मुहरें और सोने से बने बर्तन, पीले रंग में डिजाइन किए गए पत्र, लोहे से बनी तक तकलियां, लोहा तो था ही नहीं उस समय, तो ये मिट्टी के पात्र बनाते थे जो लाल रंग, धूसर रंग का होता था, ना कि पीला रंग का। तो ए और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी बीपीएससी, एईडीओ, बीपीएससी, टीआरई की तैयारी करते हैं, आप इस चैनल पे जुड़े। मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से चीजों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को लाके कराऊंगा और उसे ही आपको पढ़ना है, बाकी चीजों को स्किप करना है। रिजल्ट में आना है तो भीड़ से बिल्कुल अलग चलना है, क्योंकि मैं खुद दोनों पेपर क्वालिफाई, एक टीचर, बीपीएससी, टीआरई क्वालिफाई करके, तो कैसे मैंने तैयारी किया उसी तरीके से आपको मैं करा रहा हूँ, ताकि आपको भी एडवांटेज मिले, लाभ हो। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हैं सीटेट के पे कोर्स लेना है इस चैनल पे, तो 249 में, जो कि पहले 500 था, अब 50% डिस्काउंट करके ओनली 249 में आप ले सकते हैं कोर्स। 9771170644 पे आप पेमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा और यूट्यूब पे क्लास लाइव आपको मिल जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। यानी कंकाल से कैसे पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल? तो इसका अनुमान लगाने के लिए क्या देखना होगा? आइए देखते हैं हम लोग। हड्डियों की संरचना, हड्डियों की संरचना से पता चल जाता है कि ये कंकाल मेल का है या फीमेल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए। कंकालों के साथ मिले आभूषण नहीं, पहले तो लोग आभूषण पुरुष भी पहनते थे। कंकालों के आकार बड़ा छोटा हो सकता है। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, उस समय सभी लोग मिलके खाना बनाते थे। ऐसे नहीं, हड्डियों की संरचना से बेस्ट ऑप्शन है, आप पकड़ सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। यानी प्रारंभ से शुरू करना है और आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो वेदों की रचना, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चरक। 1 नंबर पे यही आएगा, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। तो ए बी सी डी पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। बाप रे बाप, कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए अवरोही क्रम में अरिका मैडू पतन में बसना, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। सी, तो 2 ऑप्शन तो कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ये 2 नंबर पे आएगा। 3 और 4 में मैच किया। फिर देखते हैं लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के,
ये 3 नंबर पे आ जाएगा। तो सी डी ए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन है चोल मंदिर धार्मिक समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण वाला ही है। 49 नंबर कथन है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, किंतु बी गलत है, कुछ लोग सहमत नहीं होते थे। 50 नंबर प्रश्न है। कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी तारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ए गलत है, किंतु बी सही है। उस समय बहुत मतभेद था, लिंगभेद था, जो जेंडर रूढ़िवादिता का आज प्रश्न आ रहा है, जो मतभेद अब हटते जा रहा है और हमारी बेटियां भी अब बेटों से कम नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर कथन ए अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मनताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज का ज्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ए गलत है, किंतु बी सही है। देखिए केवल कथन कारण भर के आपका समय खाता है सीटेट, जिसके कारण से बहुत कम परसेंट रिजल्ट होता है। तो भीड़ में भीड़ नहीं करना है, आपको फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। और इस प्रीवियस ईयर से आपको क्या मिल रहा है कि आपको कौन कौन से चीजें पढ़ना है। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया। चलिए अगला प्रश्न। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो बताइए तेलंगाना किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा था। 56 निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, सही है। और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यानी ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता का प्रश्न यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। चलिए अगला प्रश्न है। दिए गए लक्षणों
ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जब सबसे छोटा महाद्वीप कह ही दिया तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कहे तो एशिया। सौर मंडल में हमें जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ते जाती है। मान लीजिए ये सूर्य है, सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम आप बताइएगा। अपने ऑर्बिट में केपलर ने ये सिद्धांत दिया था, विज्ञान वाले कंडीशन में पढ़ाता हूं मैं। तो जैसे जैसे अब डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो परिक्रमण है उसकी अवधि बढ़ते जाती है। तो प्रश्न आता है, तो इससे देखिए एक प्रश्न का आप ऐसे ही अंदाजा लगा लेंगे कि जो ग्रह नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, जो दूर होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। यानी कल्पना करना है, प्रतिदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते, प्रतिदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो इसका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, यानी आप मुखिया जी लोगों को कितने वर्ष के लिए चुनते हैं। 61 का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो आप केवल भीड़ में जहां लगाए हैं ना भीड़, वो भीड़ सिर्फ इधर उधर की बातों में रख देगा आपको। आप रियल कंटेंट को पकड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही चैनल पे आइए, लेकिन इसका जवाब आप लोग दीजिए जरूर। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है, तो ये होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। यानी अगर आपकी बहन है और शादी हो गया है तो मायके के जो धन संपत्ति है उसमें उसका बराबरी का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायपालिका को। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी और न्यायपालिका उसका संरक्षण करेगी। तो सबसे अंतिम कौन हो जाएगा, न्यायपालिका। तो अभी आप लोगों को बताना है करंट अफेयर्स में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेसीआई, चीफ जस्टिस सीजीआई अभी वर्तमान में कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। 65 नंबर, चलिए 65 नंबर पे बढ़ते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। कौन से समुदाय को, तो 65 का हो जाएगा आदिवासी एवं दलित। अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, तो ये आदिवासी और दलितों को। नेक्स्ट है, अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये हो जाएगा फेडरल। क्या हो जाएगा, फेडरल यानी संघवाद। चलिए 66 हो गया, 67 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। चलिए, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए,
क्या केंद्रित करना चाहिए? कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करता है? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। आगे देखते हैं 69। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 4। याद रहना ये थोड़ा ठीक नहीं। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर। समसामयिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। ये तो सही होना ही चाहिए। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो ए और सी तो एक ही ऑप्शन में है 3 नंबर में, ये मार के निकल लीजिए, समय नहीं गंवाइए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बिल्कुल। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, एकदम सही। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी सही। तो इसका सही यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 72 नंबर। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। ये पॉजिटिव वर्ड है दोनों। केवल जो है निगेटिव वर्ड है तो ये काट दीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन देख सकते हैं। अगला प्रश्न द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का कौन उदाहरण है? सीएल बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रामसुंदरी देवी कृत अमार जीवान। 76 भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां नहीं, मानव विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी एंड डी। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। चलिए 78 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? आप लोग देखते होंगे अध्याय के अंत में प्रश्न देता है, तो ये किस उद्देश्य से देता है और इस कौन सा कथन इसका सही है? तो ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तो ए और बी इसका 78 का जो जवाब होगा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और वितरण दिया गया है। बी संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है और जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है।
सी, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ए और सी, ए और सी। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के कोड़े गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है 81 नंबर, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो ये एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। अगला प्रश्न है 82, यही है कि उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषित है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, हमारी चोखा का है यह कहना। इस एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। 83 पे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है? तो इसका तीनों जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण छोड़ के ये तीनों दर्शाया जा सकता है। तो देखिए बी सी पहला ही ऑप्शन में है। 85, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 87 पे चलते हैं, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तो ऑप्शन 2, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। चलिए अगला प्रश्न है 88, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो किस अधिकार के लिए संगठित हुए? तो ये मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। और आज का अंतिम प्रश्न सामाजिक अध्ययन का, ठीक इसी प्रकार से मैं 2024 के सामाजिक अध्ययन, 2023 का सामाजिक अध्ययन और ये 2021-22 ऐसे ही मैं 11 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न पत्र करा दूंगा। 2024 और 23 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CDP का भी लिंक है। गणित का भी आज लाइव क्लास होगा। पेपर 2, पेपर 1 के लिए हिंदी भाषा 1, भाषा 2, तो आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, यानी आपको लाभ मिलेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। और आप जुड़ करके इस तरह से कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, किसे स्किप करना है, कम समय में पूरे जनवरी पढ़ करके फरवरी में एग्जाम दे करके कैसे रिजल्ट लेना है, ये आप जुड़ें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।